दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। कक्षा 12 के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलो अपन शुरू करते हैं चैप्टर का पार्ट 2। पहले पार्ट में आपने देखा कि भाई किस प्रकार से जो साहिब आलम है, यानी कि साहिब जो था रैग पिकर, सीमापुरी के अंदर जो रैग पिकिंग की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई साहिब और उसकी फैमिली ढाका से, बांग्लादेश से आए थे। यहाँ आकर क्यों बसे, उनका कारण यही बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो उनके खेत थे वहाँ पर तूफान के कारण वो बह जाते थे, फसल नहीं हो पाती थी, और अब जो है सीमापुरी इलाके में वो रैग पिकिंग का काम करते हैं। और अब उन्होंने कहा कि वे जिस प्रकार से बड़ों के लिए तो ये एक आजीविका का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी कुछ और है। अब और क्या देखो, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहिब सेज। अब साहिब क्या कह रहा देखो, समटाइम्स यानी कभी कभार, फाइंड ए रूपी 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रूपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कचरे की ढेर में। हिज आईज लाइटनिंग व्हेन लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग। अब ये अगर आपको कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो क्या करोगे? यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, आप उसको कुरेदना बंद नहीं करोगे इस उम्मीद में कि क्या पता और मिल जाए। भाई एक 10 रुपये का सड़क पे नोट मिल जाए तो क्या आप चुपचाप वो 10 का नोट जेब में डाल के रवाना हो जाओगे? इधर उधर और देखोगे, अरे कहीं और तो नहीं है। तो वैसे ही अगर ये कह रहा है कि भाई कचरे के ढेर में अगर एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप उसको कुरेदना बंद नहीं करोगे। फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद में कि इस आशा में कि वहाँ कुछ और आपको मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गार्बेज का मतलब, कचरे का मतलब इन बच्चों के लिए अलग ही है जो कि इनके पेरेंट्स के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। अब बच्चों के लिए क्या है देखो, फॉर इट द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड, रैप्ड का मतलब लपेटा हुआ, इन वंडर आश्चर्य में। ये एक आश्चर्य में लिपटा हुआ संसार है। इसमें बच्चों की आदत होती है उत्सुकता, क्रियोसिटी होती है, उसमें हर चीज को जानने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर जो है कचरा बीनते हुए भी वो जो है उसमें कुरेद रहते हैं और इस आशा के साथ कि भी उनको कुछ नया मिलेगा। तो ये एक लिपटा हुआ आश्चर्य है बच्चों के लिए। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए ये क्या है? ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी आजीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। वन विंटर मॉर्निंग यानी एक दिन सर्दी की सुबह, आई सी मैंने देखा, साहिब को, स्टैंडिंग खड़े हुए, बाय द फेंस्ड गेट यानी कि उस फेंस का मतलब चार दीवारी के उस गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब जो कि पास के क्लब की बनी हुई थी। पास में एक क्लब था, उस क्लब के चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई थी, उस 4 दीवारी के पास में मैंने साहिब को खड़ा हुआ देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वॉचिंग यानी देखते हुए, 2 यंग मैन 2 नौजवानों को, ड्रेस्ड इन वाइट जो कि सफ़ेद कपड़े पहने थे, प्लेइंग टेनिस, और क्या कर रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, अब वो बड़बड़ाता है, मन में ये कहता है कि मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, कंटेंट यानी संतुष्ट करता है अपने आप को, टू वॉच इट इसको देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस दीवार के उस तरफ खड़े होकर। भाई कोई भी ऐसी चीज जो कि आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, आप उसको पाना चाहते हो, या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो चीज़ आपको मिले नहीं, तो आप क्या करोगे? मन में ही खुश हो जाओगे,
दीवा स्वप्न देख के खुश हो जाओगे अपने अंदर जो है, हाँ बस इस तरह से। तो साहिब क्या कर रहा है, साहिब को ये पसंद तो है खूब टेनिस का गेम, लेकिन ये उसकी पहुंच में नहीं है, खेल नहीं सकता। तो ये क्या कर रहा है, उन दोनों को खेलते हुए देख रहा है और उन्हीं में अपना कि वो तो मैं हूँ, अपने आप को उसके साथ जोड़ लेता है। आप भी ऐसा ही करते हो ना, कई बार मूवीज में, फिल्में वगैरह देखते हो या कोई सीरियल देखते हो या कोई कुछ भी, तो वहाँ जो है हीरो की जगह अपने आप को या हीरोइन की जगह अपने आप को रख लेते हो कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है कि जब कोई भी चीज़ अपनी पहुंच में नहीं है तो अपन उसको जो है कि अब सपना क्यों आता है, ज़्यादातर सपनों का कारण क्या है कि अपने अंदर जो या तो दिन भर में जो घटनाक्रम घटित हुई वो जो याद रही उसी से रिलेटेड सपना आएगा, या फिर सपना उस चीज़ का आएगा जो कि हमारे अंदर दबी हुई है। अभी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो तब तक एक्टिवेट रहता है जब तक हम जागृत अवस्था में हैं। अब जैसे ही सो गए तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। अब अनकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, वो सारी इच्छाएं, वो सारी बातें जो हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जैसे ही आपको नींद आती है, कॉन्शियस माइंड का स्विच ऑफ हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड का स्विच ऑन हो जाता है। तो जो चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है वही चीज़ें कई बार आपके सपनों में आती है, उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है या उसी तरह का सपना आपको अक्सर आता है। तो यहाँ पर देखो साहिब क्या कर रहा है, साहिब अपने आप को संतुष्ट कर रहा है ये देखकर कि गेट के बाहर से ही उनको खेलते हुए देखकर, और अपने आप को वहाँ सोच लेता है कि भाई मैं ही हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वगैरह मैं अंदर भी चला जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता आसपास। ही एडमिट्स, वो ये स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, द गेट कीपर यानी कि जो चौकीदार है, लेट्स मी करने देता है, अलाउ करता है, यूज द स्विंग झूले को यूज करने देता है। यानी कि जब आसपास में कोई नहीं होता है, गेट कीपर अकेला ही चौकीदार होता है, तो वो मुझे अंदर भी जाने देता है और मुझे झूले झूलने देता है। ऐसा क्यों होता है, गेट कीपर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें क्या है, मानवीय संवेदनाएं हैं। वो भी तो एक इसी प्रकार के परिवार से होगा। गेट कीपर की जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है वो भी तो ऐसा ही होगा, इसी तरीके के परिवार से होगा। तो इसको कहीं न कहीं अपने परिवार का अंश इसको नजर आता है और इसीलिए वो उसको चुपके स्विंग यानी कि झूला झूलने की अनुमति दे देता है। अब देखो, साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहिब टू यानी साहिब भी वेयरिंग आज पहने हुए था टेनिस शूज जो कि स्ट्रेंज अजीब से लग रहे थे उसके उस डिस्कलर्ड शर्ट यानी भद्दे से फेड पड़े हुए शर्ट के ऊपर, एंड शॉर्ट्स और उसके निक्कर पे। समवन गेव देम टू मी, भाई किसी ने मुझे ये दे दिए हैं। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो ऐसे कह रहा था अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि भाई मैंने कहीं से चुराए नहीं है, ये मुझे किसी ने दिए हैं। ऐसा वो उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई ये जूते जो है मुझे किसी ने दिए हैं, जो कि उसके भद्दे से शर्ट और शॉर्ट पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। द फैक्ट that they are discarded shoes of some rich boy, और उनका फैक्ट ये था, उनकी सच्चाई या तथ्य ये था कि वो किसी अमीर बच्चे के जो है डिस्कार्डेड शूज थे, यानी कि जिनको कि उसने पहनने से मना कर दिया था। who perhaps refused to wear, शायद उसने मना कर दिया वो पहनने से, them उनको, because of a hole in one of them, क्योंकि उनमें से दोनों में से एक जूते के अंदर होल था, कोई छेद हो गया था, और इस कारण से हो सकता है किसी अमीर बाप के लड़के ने इसको पहनने से मना कर दिया और इसीलिए ये इसको मिल गए। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उससे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई छेद भले एक की जगह दो होना, जिसके लिए जूते है ही नहीं, जूते अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं या जूतों का ख्वाब भी देखा है, तो उसके लिए फटे जूते जो है नए से ज्यादा कीमती होते हैं। तो उस बच्चे ने तो उस छेद के कारण पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन इस छेद से इसको कोई परवाह नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर वन हु हैज वॉक्ड
बेयरफुट, अब एक वैसा व्यक्ति जो कि नंगे पांव चला हो, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कैम ट्रू, उसके लिए तो होल वाला जूता मिलना भी एक सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच, लेकिन जो खेल वो इतनी इंटेंटली, इतनी मतलब तन्मयता से देख रहा है, वो उसकी पहुंच में नहीं है। This morning, साहिब is on his way to the milk booth. This morning यानी आज सुबह, साहिब is on his way, साहिब अपने रास्ते से जा रहा था, to the milk booth, उस दूध की बूथ पर, डेयरी पर। In his hand is a steel canister, और उसके हाथ के अंदर एक स्टील का कैन था, स्टील का बर्तन या भरनी थी। I know work in a tea stall down the road, he says, और अब उसने कहा कि भाई अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ सड़क के उस तरफ, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी पर इशारा करते हुए उसने कहा, I am paid 800 rupees and all my meals, और इसके बदले में मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरे भोजन मिलते हैं। Does he like the job? क्या ये काम उसको पसंद है? I asked, मैंने पूछा। His face यानी उसका चेहरा जो था, I see मैंने देखा, has lost the carefree look, उसने अपना जो carefree look यानी कि जो बेपरवाह रहने का उसका जो आइडिया था, उसका जो चेहरे पे जो बेफिक्री के भाव थे, वो बेफिक्री के भाव गायब हो चुके थे। The steel canister seems heavier than the plastic bag, और अब स्टील का जो कैनिस्टर है वो भारी लग रहा था उस प्लास्टिक के बैग से। हालांकि प्लास्टिक का बैग भारी होता है क्योंकि वो कचरे से भरा हुआ था और ये तो खाली था, लेकिन आज जो है उसको प्लास्टिक के बैग से भी वो स्टील का कैनिस्टर भारी लगता है। He would carry to लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो कि बड़े ही मतलब हल्के फुल्के भाव में अपने कंधों पर उठाए रहते थे प्लास्टिक बैग। देयर द बैग वॉज हिज, अब वो क्यों लगता था उसका कारण देखो, द बैग वॉज हिज यानी कि वो बोरा, वो बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और अब वो कैनिस्टर, वो भन्नी उस व्यक्ति से संबंधित थी जिसका कि मालिक था उस दुकान का मालिक। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं था, अपनी मनमर्जी का मालिक नहीं था। उसको वही काम करना पड़ेगा जो कि उसका मालिक उसको बोलेगा। तो अब आपको भी निर्णय इस बात का खुद को ही करना पड़ेगा कि भाई आप अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं या किसी के इशारों पे काम करना चाहते हैं। अभी खूब समय पड़ा है, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आने वाले 3-4 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये 3-4 साल आप एक ट्रैक पे रह के निकाल लेते हो तो आने वाली ज़िंदगी में आप अपने खुद के मालिक खुद बन जाओगे। और अगर इन 3-4 सालों में आप डाइवर्ट हो गए और तुरंत फायदे में या इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में या गैंगस्टर वाली चकाचौंध में या नशे की चकाचौंध में या दूसरी चीज़ों में इधर उधर उलझ के रह गए, तो फिर आ सकता है 2-4 महीने 2-4 साल आप भले ही एंजॉय कर लो, लेकिन बाकी की ज़िंदगी में आपको पछताना पड़ेगा और कुछ भी करने योग्य नहीं रहोगे। तो आपके चेहरे का भी जो केयर फ्री लुक होगा, जो बेफिक्री का अभी का जो चेहरा है आपका, बेफिक्री का, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ होठ हिलाने की ज़रूरत है, ये चाहिए वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर इसको मेंटेन रखना है तो इसके लिए मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। इसी आशा के साथ कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करोगे और अपने खुद के मालिक खुद बनोगे। आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। इसी का अगला पार्ट जो है वो दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।